प्रकाश राजभर भी हमने कुछ नहीं करेगा, फिर भी हम उसके लिए लड़ेंगे। मतलब मुद्दा तो उठा रहे हैं बात बात में ना, तो हमारे लिए वही ठीक है, चाहे इधर हो जाए और चाहे उधर हो जाए, लेकिन रहेंगे ओम प्रकाश राजभर के साथ ही। मतलब आपका कहना वो जहाँ माननीय मंत्री जी रहेंगे हम उसके साथ हैं। उसके साथ हैं। चाहे वो भाजपा में रहे या सपा के साथ हैं। अब पहले तो कहते थे कि दुनिया भर का अखिलेश राज में ये भर्ती हो गए, वो भर्ती हो गए, यहाँ हो गए, वहाँ हो गए, जब संग्राम की सरकार थी। बात तो सबसे बड़ी शिक्षा है तो यहाँ पे कहाँ से अब किसी को भर्ती करवा नहीं पाए। आपके लिए कुछ किए ओम प्रकाश? हाँ, प्रकाश का तो अभी सत्ता हमारे आजमगढ़ में था ही नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो पूर्ववर्ती सरकार है, मतलब पूर्ववर्ती सरकार हम बता रहे हैं, अखिलेश सरकार जो है, उनकी सरकार में यहाँ आपका जो समाज है उनके लिए कोई स्पेशल काम नहीं कहना वोट दिया नहीं, कुल हमने सुना कहना है नहीं। अच्छा था हाई विधायक जो हमें इस समय हम आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ से डॉक्टर संग्राम यादव जी विधायक हैं और तीसरी बार विधायक हैं, और यहाँ से श्री ओम प्रकाश राजभर जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 2027 में उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और हम एक राजभर बस्ती में हैं और कुछ लोग हमारे बीच में उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने राजभर समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया या क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ किया, और राजभर बस्ती में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि जैसा मंत्री जी ज़्यादातर बात करते हैं उसको लिए आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे अपना नाम बताइए और उसी के साथ ही यह भी बताइएगा कि माननीय मंत्री जी यहाँ क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं और 2027 में यहाँ विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो क्षेत्र में किस तरह से उनका काम देख रहे हैं? क्षेत्र में जो काम किए भाई हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों को जैसे के तैसे तोड़ मड़ोड़ के रखे थे वैसे रखना चाहते हैं। हम लोग ऊप करके हम लोग अभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का सपोर्ट करें यहाँ से, भाजपा का। हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोग उनके लिए वोट किए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किए। वो जातवाद का तुष्टिकरण कर करके पूरे देश प्रदेश को पीछे कर दिए। ये जो मौजूदा विधायक हैं सर। हाँ, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं किए सर। पिछड़े में कर देंगे, एससी में कर देंगे, एसटी में कर देंगे, हम कोई मतलब नहीं। वोट के लिए सारी बातें सामने रखते थे, वोट होने के बाद कूड़े में फेंक देते थे हम लोगों को। तो मुख्य मुद्दा ये जाति वाला आरक्षण है। आरक्षण नहीं है, कार्य विकास की योजना के लिए हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किए, और अगर ये कुछ नहीं किए तो हमारा ओम प्रकाश राजभर भी हमने कुछ नहीं करेगा, फिर भी हम उसके लिए लड़ेंगे। यानी आप जो अपने जाति के नेता के समर्थन में हैं। इसलिए हम, क्योंकि योगी बाबा के मार्गदर्शन में उन्होंने हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया है, हम लोग उनका साथ सपोर्ट करेंगे। अगर कल को राजभर जी इधर आ गए, मान लीजिए, बिल्कुल आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ। तो आप समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जो हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए करेगा, देश के लिए विकास करेगा, उसके साथ हम लोग। आप भाजपा के साथ हैं या मंत्री जी के साथ? जो विकास का काम करेगा उसके साथ हैं, विकास का कार्य करेगा उसके साथ है। वैसे तो अब जातिवाद का तुष्टिकरण चल रहा है, सारे लोग अपने जाति की तरफ जा रहे हैं, हम भी अपने जाति की तरफ। तो आपको क्या लगता है अभी राष्ट्र का विकास कौन कर रहा है, भाजपा या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी? माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ओम प्रकाश राज भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। शिवनाथ राजभर जी। तो यहाँ मंत्री जी कुछ काम हम कैले हमें? मंत्री जी तो भाई इतना कुछ कैले हमें। हाँ, फिर आगे चल के अपन कर। तो 2027 में कैसन देखा था? सुना थे उनका लड़का ऐसे चुनाव लड़ी है। हाँ, चुनाव तो लड़ी है जरूर। आयल हमें तो रही है। आए थे। तो आयल रहना तो का कुछ कहना उन्हें? मौके तो हम ना रहनी, जैसे बाकी सब परिवार रहबे कहना है, देखना है जो भी अपन कहल। अच्छा, तो बाकी उनका जो है सिस्टम जो जैसे भी चला है ठीक है। अब आगे चल के तो फिर का पोजीशन है तब तो बताइए। तो का मुद्दा है? मुद्दा का है बस इलेक्शन लड़े उनके साथ में हम लोग हैं। नौकरी की सब मुद्दा? नौकरी होगी तभी पोजीशन ना हो भैया।
जैसे अच्छा, अपना नाम बताइए। राजेश राजभर। राजेश राजभर। तो 2027 की आहट अब सुनाई दे रही है, जरूर दे रही है सर। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ पीछे, तब से विधायक जी यहाँ किसी का खोज खबर नहीं लिए। ये डॉक्टर संग्राम यादव। हाँ, ना किसी मरने जीने में, अगर कोई मर गया मान लो राजभर बस्ती में, कोई सुख दुख में कोई दुख नहीं, आज तक नहीं आए। हमारे ओम प्रकाश आज ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मंत्री नहीं हैं, जो यहाँ से विधायक भी नहीं हैं, जहाँ से हैं वहाँ से जो भी हैं, लेकिन यहाँ आने से कम 4 बार आ चुके हैं, विधायक नहीं रहते हैं। और अगर हमारा कोई काम है व्यक्तिगत उनके लिए, तो डाक बंगले जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, और फेस टू फेस बात करते हैं। ये तो कभी मिले नहीं, ना ये बुलाए कि हमारे यहाँ आइए आप। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। सरकार से बाहर जब थे ये माननीय ओम प्रकाश जी, जितना मुद्दा उठाते थे, तमाम मुद्दे, समान शिक्षा नीति है, ये तमाम मुद्दे जो हैं, हाँ जो भी हैं, हाँ, ये सरकार में आने के बाद वो मुद्दे हल हो रहे हैं? कुछ तो हल हुए। जैसे? हाँ, जैसे देखिए, कुछ जो आरक्षण का हमारा मुद्दा था, वो हमारा तो हो गया। कौन सा? जो ST SC से 27% हमारा आरक्षण था, वो हमको तो दिला दिए। अभी कहाँ हो? तो रोहिणी आयोग की बात हाँ, कर तो रहे हैं। रोहिणी आयोग की बात हो रही, तो मतलब हो रहा ना हमारा, वहाँ तक पहुँच गए है कि नहीं? अभी तो उसकी सिर्फ रिपोर्ट आई है। हाँ, रिपोर्ट आई है। हाँ। जो भी है, लेकिन आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कोई नाम ही नहीं लिया, इससे पहले कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन राजभर बिरादरी के लिए वो जहाँ तक उनसे हुआ वो किए हैं। आज भी यहाँ हमारे उसमें वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, यही आप कह रहे हैं। हाँ, बस मतलब मुद्दा तो उठा रहे हैं बात बात में ना, तो हमारे लिए वही ठीक है, चाहे इधर हो जाए और चाहे उधर हो जाए, लेकिन रहेंगे ओम प्रकाश राजभर के साथ ही। मतलब आपका कहना वो जहाँ वो माननीय मंत्री जी रहेंगे हम उसके साथ, हाँ, उसके साथ रहेंगे। चाहे वो भाजपा में रहे या चाहे सपा के साथ आ जहाँ जाए। है। अब वो बात होगी, जब ये लोग अपना देख रहे हैं तो हम भी अपना देखेंगे। मतलब अपनी बिरादरी के सपोर्ट में रहेंगे। सीधी बात है, हमारा से पूरा सपोर्ट रहेगा। हमारे गांव से जहां तक हमारा रहेगा लड़ाई, वहां तक करवाएंगे। हम BTC लड़ेंगे, उन्हीं के पार्टी से हम लड़ेंगे। अच्छा, आप BDC के प्रत्याशी भी हैं? हाँ, हम लड़ेंगे बिल्कुल। तो आप बताओ अपन नाम। केदारनाथ राजभर। अच्छा, तो क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, जो भी ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, मान लो हर बिरादरी के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, ये नहीं कि अपने बिरादरी के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ, हर बिरादरी के लिए तो हाँ, हर मंत्री बिरादरी हैं। के लिए लग रहे हो। ये नहीं है कि जातवादी कोई भी बात जब नहीं करते। सरकार से बाहर थे हाँ। तो तमाम तरह का आरोप पूर्व की सरकार लगाते थे हाँ। कि एक विशेष जात के लोग भर्ती हो जा रहे हैं। हाँ। तब जब सरकार में है तो अपने बिरादरी को कितना भर्ती किए, कुछ पता होता कि ये नहीं हैं? ना, अपने बिरादरी को कहाँ भर्ती किए हो? हैं? कोई नहीं भर्ती कर पाए अभी। अभी कोई नहीं भर्ती कर। ना, आपको लोग भर्ती हुए हैं नहीं, यहाँ? नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई नहीं। सर, यहाँ से कोई नहीं भर्ती हुआ। ना, अब पहले तो कहते थे कि दुनिया भर का अखिलेश राज में ये भर्ती हो गए, वो भर्ती हो गए, यहाँ हो गए, वहाँ हो गए, जब भाई। संग्राम की सरकार थी। बात तो सबसे बड़ी शिक्षा है तो यहाँ पे कहाँ से सीधी सी। अब किसी को भर्ती करवा नहीं पाए, ना, तो क्या मुद्दा उठा रहे हैं योगी सरकार में? योगी सरकार में यही मुद्दा उठा रहे हो कि जैसे कि मान लो कि वो ये ओम प्रकाश राजभर जी बस यही ओम प्रकाश राजभर यही कर रहे हैं भाई। हमको यही अच्छा लगता है कि वो जात पात नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, चाहे जोगी में अरे एक सांस में 25 जात का नाम क्या गिनाता है? वही गिनाते हैं। वही गिनाते हैं, तो कैसे जातवाद नहीं है? वही बात। बताओ, एक सांस में 25 जात का नाम क्या गिना वाला? ओम प्रकाश राजभर अब जैसे कि
किसी को छांट के वो नहीं बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं वो। जातवाद का तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं हम, सबके लिए हित की लड़ाई लड़ने के लिए आगे जैसे हित के लिए सबके लिए वो बात करते हैं, नहीं है कि नाजायज बात करते हैं कि भाई मंत्री के साथ जो भी बात करें वो हम नहीं जानते हैं। भाई हर मंत्री हर विधायक को उल्टा सीधा बोलता है, हम नहीं मानते हैं। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए सब लगते हैं। हाँ। तो आपको लग रहा कि आपके समाज के लिए बेहतर काम हो रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। आप 2027 में पूरे खड़े हैं उनके साथ। हाँ, उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो भाजपा में रहे, चाहे सपा में रहे, कहीं रहे, चाहे बसपा में रहे। हाँ, उन्हीं के साथ रहेंगे हम। पियरका डंडा वही गिरेगा, वही गिरेगा सर। हाँ? डंडा वहीं गिरी, छड़ी वही गिरेगी। हमारे गांव के एक हैं, वो ठेका लेके चलते हैं पूरा। जानते हैं ना, वो जहाँ सपा में रहे वहीं ठेका गिराते हैं, भाजपा में वहाँ ठेका गिराते हैं। तो वैसा गिरेगा। उसी तरह गिरेगा। गिराने का मतलब है कि पार्टी वहीं गिराती है। तो कहाँ गिरी ठेका पियर का? छड़ी पे। छड़ी पे ना, मतलब जिस पार्टी बनाएंगे वहीं। हाँ वही तो। अभी आप पूछ रहे थे कि ओम प्रकाश जो जब से हम उनको जानने लगे, आप लिए कुछ किए ओम प्रकाश? ओम प्रकाश का तो अभी सत्ता हमारे आजमगढ़ में था ही नहीं। इधर से तो पार्टी से कभी लड़े ही नहीं, ना किसी भाजपा की तरफ से ना अखिलेश की तरफ से, किसी पार्टी से लड़े नहीं। अभी वो आए, उनका सत्ता आएगा, उनको देखेंगे, हमारे हित के लिए सही काम करेंगे तो सही चुनेंगे। तो जातवादी के लिए नहीं लड़ते हैं कि हम जातिवादी के लिए लड़ेंगे। जैसे अभी किस पद पर वो हैं? अभी तो यहाँ से किसी पद पे नहीं है, अभी तो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। अभी वो काबीना मंत्री हैं। हाँ, पंचायती राज मंत्री। हाँ, तो काबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री। हाँ काबीना मंत्री वही, कैबिनेट मंत्री एक ही होता है। वो कहाँ के हैं? हाँ? उत्तर प्रदेश सरकार में है। हाँ। और उत्तर प्रदेश पूरे तो अभी भारत में है। हाँ। तो सबका काम कर सकते हैं। हाँ, सबका कब उनका सत्ता आएगा तो सरकार आने से पहले उन्होंने तमाम तरह का आरोप लगाया, जो उस लायक रहेगा, सब अपने अपने बिरादरी को भर दिए। हाँ। तो ऐसा क्यों नहीं किया? पहले हुआ था ना, पहले अखिलेश आए थे, अखिलेश की अपनी बिरादरी को, जो उस लायक नहीं था, उस लायक नहीं था। ऐसा कोई प्रमाण है? है। अभी जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें बिना घूस दिए भी हो जाते थे। अब के भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं है, जो उस लायक है तो उसी लायक मिलेगा नौकरी। हाँ। ऐसा कोई प्रमाण है अखिलेश सरकार में? हाँ, अखिलेश की सरकार के प्रमाण में हमें कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। हमारे यहाँ यही जो रोड रिक्शा और भी हुआ, पीजीआई काम अखिलेश की सरकार में हुआ, लेकिन और बाकी ऐसा कोई काम नहीं। हमारे समाज के लिए एक भी काम नहीं हुआ। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो पूर्ववर्ती सरकार है, मतलब पूर्ववर्ती सरकार हम बता रहे हैं, अखिलेश सरकार जो है, उनकी सरकार में यहाँ आपका जो समाज है उनके लिए कोई स्पेशल काम नहीं स्पेशल काम नहीं हुआ। हमारे समाज के लिए कोई स्पेशल काम नहीं हुआ। जो सामूहिक काम है वही हुआ। हाँ, सामूहिक काम। अस्पताल बना तो उसमें जाकर के लाभ ले सकते, लाभ। सड़क है तो उस पर चल सकते। हाँ, यही है ना? क्यों माता जी? हाँ, यही है, यही सर। चलिए थोड़ा कुछ महिलाएं उनसे भी बात करते हैं। तो माई, कितना साल से वोट दे लू? बहुत साल से दे लो। बहुत साल से ना? तो अब किन कैसे वोट देबू? अब जैसे लिखल है, जैसे सब लड़का बच्चा कहेंगे ऐसा करब। आयल रहना मंत्री जी के? अरे ओम प्रकाश नहीं ना रहना, आयल रहना, कहिए आयल रहना। कहना वोट दिया नहीं, कुल हमने सुना कहना है? नहीं। अच्छा, था हाई विधायक जो नाम है आपन? अरे संग्राम। नहीं, वो ना कहना। संग्राम बाबू इहो ना होता। आमन की ना नहीं बताओ। नहीं, हाल चाल लेहन ने कब्बो ना। गोड़ उड़ पिराला को पूछे ही ना, गोड़ पिराला उड़ाला नहीं, कब्बो ना। बाम उम लगाला, माई तेल उल लगाला, कबो ना? कब्बो ना, नहीं कुछ ना। तो फिर के वोट देबू? जे के लड़का बच्चा दी हो एक देब। अच्छा, अभी बताइबू ना? अभी बताइब ना। तो विकास उकास होत बा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया लड़का उड़का करत हमें ने? करता बाटा पोती पोता। चला ठीक है, सब आगे बढ़े। धन्यवाद माई।